एक एक जवान की कीमत क्या मानता है। कल जब आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां जब भारत माता की गूंज हुई थी, हमने बड़ा क्लियर एक मैसेजिंग थी कि ये जवान, जब उनमें से कई जवानों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने कहा भाई आपकी वजह से तो हम खड़े हैं। ये मैसेजिंग इज वेरी क्लियर। आज बीएसएफ के जवान की वापसी भी एक क्लियर मैसेज है। हम अपना एक भी जवान अफसर उसे आपके पास छोड़ेंगे नहीं, आपको घुटनों पर आकर वापस करना पड़ेगा। मेजर जनरल सुजाता, जब विंग कमांडर अभिनंदन का केस हुआ आप था, ग्राफिक्स लीजिए प्लीज। तो आपने जी सर, बोले मेरी आवाज आ रही? बोले सर, बोले। तो विंग कमांडर अभिनंदन का जब केस हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान को अंदाजा लग गया था कि भारत का हमला आ रहा है और यूएस प्रेशर पाकिस्तान पे था इसको वापस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को बताया गया था कि आप अगर ये भारत के पायलट को वापस नहीं करेंगे तो भारत का आपके ऊपर हमला आने वाला है। और वो प्रेशर से इमरान खान बौखला गया था और इसीलिए उसने वापस किया था उस टाइम पे। इस बार आप एक क्लियर कट अपना देखते हैं कि ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो अभी एक टैक्टिकल पॉज है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था इसको वापस करने के लिए, क्योंकि अगर जो इस टाइप की अगर पाकिस्तान जेस्चर नहीं दिखाता है तो एक पाकिस्तान जो हमने उसके साथ अभी एक टेम्पररी सीजफायर किया है वो उसको एस्केलेशन की तरफ ले जाएगा। दूसरा, आपने देखा कि इसको 22 दिन रखा गया है। नॉर्मली जैसे अभी बीएसएफ के दुबे साहब बता रहे हैं, नॉर्मली 2 या 3 दिन के अंदर वापस कर दिया जाता है। इतना लंबा पीरियड नहीं रखा जाता क्योंकि फ्लैग मीटिंग्स होती हैं और उसी में ये फैसला होता है। तीसरा, एक और खबर थी, आई डोंट नो उसमें पुष्टि हुई है कि नहीं, जब हमारा बीएसएफ के जवान को कैप्चर किया था इन लोगों ने, तो हमने भी इनका एक रेंजर उठाया था एक और जगह से जो अंदर आ गया था। तो इसको मैं जो ये भी जानना चाहूंगा कि ये बड़ा सर ये बड़ा क्लियर है। मैंने जैसा कहा, आज बहुत सी तस्वीरें, कल प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने देखी थी आदमपुर एयरबेस से। जीडी बख्शी सर को जरा स्क्रीन पर रखिए, मैं एक बार उनके पास जाऊंगी। और ये आज की जो तस्वीर आई है पूनम की, ये बड़ा क्लियरली एक मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि हम अपने एक भी जवान और एक भी अधिकारी पर को, एक एक अधिकारी एक एक जवान को की कीमत क्या है हम समझते हैं। हम आपके जैसे नहीं है जीडी बख्शी सर, जो अपने अफसरों की, अपने जवानों की लाशों तक को नहीं ले पाते हैं। हम आपकी तरह नहीं है। मैं जरा चाहूंगी कि आज तस्वीरें भी जरा चला दीजिए। जो तिरंगा यात्रा आज भारत में अलग अलग जगह निकल रही है, अगर उसकी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं उनको जरा चलाइए आप, और इसी के साथ साथ जरा मसूद अजहर की तस्वीर चलाइए। मैं जरा जीडी बख्शी सर को ये बताना चाहती हूँ। जीडी बख्शी सर, आज 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर के परिवार को पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर दे रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार दे रही है। वो ग्राफिक चलाइए जरा स्क्रीन पर अमित, क्योंकि आप सोचिए ये पैसा जो पाकिस्तान लगातार लेता है आईएमएफ से, भारत अमेरिका से, उस पैसे को किन्हें दिया जाता है? इनको दिया जाता है मुआवजा, कि 14 आतंकी मर गए, बहुत बुरा हुआ, इनको मुआवजे के रूप में दिया गया है 14 करोड़ रुपए। ये हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, सोचिए। नहीं, बिल्कुल, ये जो आईएमएफ है वो तो एक टेररिस्ट फंडिंग एजेंसी बन गई है। यू नो, इनके मार लगी 9 इनके कैंप के परखच्चे उड़ा दिए, खासकर हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद, हेडक्वार्टर लश्कर ए तोयबा और हेडक्वार्टर हिजबुल मुजाहिदीन को जमीन दोज कर दिया गया। और उसके बाद इनको $2 बिलियन दिए गए। अमेरिका ने हामी भरी, चीन के दबाव में दिए गए, और पहला ट्रांचे 14 करोड़ का ये किसको देते हैं? ये देते हैं मरकज़े सुभान अल्लाह, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी गई है, और जिसको मैं आपको याद दिलाऊं, ओसामा बिन लादेन नो लेस, उसने इसके लिए $10 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को कि बनाइए शानदार मरकज़े सुभान अल्लाह, जहां पे जैश ए मोहम्मद का कार्टून नेटवर्क हेडक्वार्टर था, जहां से इस
इस नापाक शख्स ने अपनी जो है घिनौनी हरकतें करी हैं, ये दड़ियल ने, ठीक है। और पहला ट्रांचे आउट ऑफ दिस IMF फंड, फर्स्ट पेमेंट इज टू दी टेररिस्ट नेटवर्क। देखिए साहब, हमारे देश में लोग हैं जो एक फिक्शन को, हमारे पीसनिक्स, अब तो मुझे उनसे थोड़ी घृणा होनी शुरू हो गई है। हमारे जो पीसनिक्स हैं, दे हैव बीन सस्टेनिंग नैरेटिव कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की फौज तो पाक है, गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं साहब, इन्होंने थोड़ी ना कुछ किया, ये गंदे गंदे टेररिस्ट हैं। अरे ये गंदे गंदे टेररिस्ट उनके मोहरे हैं, ये नाली के कीड़े चुन चुन के वो लाया है टू फाइट अ लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वॉर अगेंस्ट यू। आपको कोई शक है कि असली जो है मास्टरमाइंड्स वो कौन है? कोई शक है इसी देश में किसी को? फिर भी आप ये कहानी, हमारे पीसनिक्स ये बोलते नहीं थकते साहब, नहीं साहब उसने थोड़ी ना किया, हम आपको नहीं मार रहे, प्लीज। अरे तुम लड़ रहे हो क्या? तुम्हारी क्यों इतनी पसीने छूट रहे हैं? लड़ तो हमारी फौज रही है। नहीं, फौज को बोलो जोर से नहीं मारे, फौज ने जो किया वो छुपा दो यार, दबा दो यार, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। मेरे तरफ से चूल्हे में जाए ये पाकिस्तान, ठीक है, चूल्हे में जाए। अच्छी तरह मार पड़ी है और पड़नी चाहिए थी। अभी भी थोड़ा दिल भरा नहीं है भारतवर्ष में, क्योंकि ये भगड़े कर रहे हैं कि हम जीत गए। सर देखिए, मैं एक चीज बड़े गर्व से कहती हूँ, आज ये तस्वीरें आ रही हैं सर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तिरंगे पूरे देश में लहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है। हम अपने देश को लेकर जो गर्व महसूस करते हैं, और आज तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सर बहुत से पत्रकारों ने आज ये खुलासे किए हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर डिसाइसिव रहा भारत की जीत के लिए। भारत ने कैसे उसे वन साइडेड डिसाइसिव ऑपरेशन बना दिया था, पाकिस्तान को मानना पड़ा कि भाई आपको भागकर सीजफायर मांगनी पड़ी। ये तो आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में न जाने, उनके भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति आकर कुछ बयान देते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सीज फायर हो गया, उसको लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन बहुत से डिसाइसिवली आज ये बता रहे हैं कि भारत ने कैसे इसे हासिल किया, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर चिल्ला रहा था। सर जीडी बख्शी, देखिए मैं खुद आपके शो पर था, टॉम कूपर के पास, जो ऑस्ट्रिया का बहुत माना हुआ दर्जे का मिलिट्री एनालिस्ट है, ठीक है, एयर पावर एनालिस्ट है, एयर पावर हिस्टोरियन। उसने दो टूक शब्दों में कुछ कहा है जो प्लीज अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा कि शानदार प्रदर्शन रहा है हमारी एयरफोर्स का, मार मार के परखच्चे उड़ा दिए, 11 एयरबेस डाउन कर दिए, 3 रडार फोड़ दिए, ठीक है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भाग के पीछे छुप गई है, एयर स्पेस खाली कर गई है, ठीक है। हमने उनके लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और मैं उनसे सहमत हूं, मेरा निजी ओपिनियन है, ठीक है, सरकार कुछ भी कहे, मेरा निजी ओपिनियन है कि उन्होंने हम पे एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। भारत के पास कोई तरीका नहीं था जानने के लिए कि वॉरहेड क्या है, वी कुडंट वेट फॉर इट टू हिट। वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को तो हमने फोड़ ही दिया, और साथ साथ इसके पहले और कोई चला पाए। हमने जो आपके चकलाला एयरबेस के पास इनके जो न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज टनल्स थी, उनके मुंह पे ब्रह्मोस मारे। 3.5 मैक ब्रह्मोस की स्पीड होती है, जब इस तरह से इंपैक्ट करता है तो 16 मैक का इंपैक्ट होता है। अरे साहब वहां पे तो सेस्मिक अर्थक्वेक जैसे 4.5 5.2 रिश्टर स्केल के ऊपर आए, और फिर साहब इनको अगले दिन रेडियो एक्टिविटी, इनका जो B550 वो बीच क्राफ्ट था जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन चेक करता है, तो वो उड़ा जो है आपके चगाई हिल्स के ऊपर, आपके किराना हिल्स के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर, और बोला साहब रेडियो एक्टिविटी है। तो साहब दौड़े, ये रोते गए, और वहां से साहब वो इजिप्ट से जहाज आया बोरॉन 10 लेके। बोरॉन 10 क्या है? आइसोटोप है, जबकि न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो जाए तो उसको टैंप करते हैं। यानी जिन बिलों में, जिन टनल्स में इनके न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड थे, उनको खुद बंद करनी पड़ी है लोहा लेड लगा के, और बोरॉन डाल के उसके ऊपर। इतना बड़ा सक्सेस। सर मैं एक बार